हिमाचल में बरपा मानसून का कहर, हुई भारी तबाही। तिनके की तरह घर, पीएचसी, स्कूल बहा। अभी तक 51 लोग लापता, 2 शव भी बरामद। हाय रे कुदरत, 3 माह की बच्ची भी मलबे में दबी, अभी तक कोई नामो निशान नहीं मिला। सावधान, अगले 48 घंटे भी भारी है। नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। हिमाचल में मॉनसून ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। बीती रात तो हिमाचल के लिए काली रात थी। ऐसी भयावह रात दोबारा कभी ना आए। हिमाचल में बीती रात कई जगहों पर बादल फटने से भारी तबाही हुई है। जहां देखो बस तबाही का मंजर था। सबसे बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के रामपुर क्षेत्र में हुआ है। यहां सरपारा पंचायत के समेज खड्ड में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। जिन आशियानों को बनाने में पूरी जिंदगी भर की कमाई लग जाती है, वो लोगों के आंखों के सामने बह गए। आप तस्वीरों में खुद देखिए ये भयानक मंजर। आप देख रहे होंगे खड्ड का रौद्र रूप, किस तरीके से जो घर हैं वो तो बह गए हैं और जो 36 लोग हैं वो उनका कोई अता पता नहीं है। इसी समेज खड्ड में बहने से 36 लोग लापता है, जिन्हें ढूंढने के लिए सुबह से रेस्क्यू अभियान चलाया हुआ है। यहाँ पर एक स्कूल, एक गेस्ट हाउस और एक बिजली प्रोजेक्ट पहले हुआ करता था, लेकिन वो सब कुदरत अपने साथ बहा के ले गई है। लापता 36 लोगों के नाम आप स्क्रीन पर देखिए। इन्हें ढूंढने के लिए अभी रेस्क्यू अभियान चला हुआ है, लेकिन किसी भी व्यक्ति का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये सभी लोग सुरक्षित हो और जल्द मिले, लेकिन सच्चाई एक ये भी है कि इनका अभी तक मिलना तो दूर, कोई सुराग भी हाथ नहीं लग पाया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, पुलिस, होमगार्ड, फायर सर्विसेज की टीमें राहत और बचाव कार्य में सुबह से लगी हुई है। शिमला के डीसी और शिमला के एसपी खुद मौके पर हैं। बचाव कार्य चला हुआ है, लेकिन बात वही है कि 36 लोग लापता है, इनका अभी सुराग हाथ नहीं लग पा रहा है। आप देखिए तस्वीरों में जो ये खड्ड है, इसमें यही पता नहीं चल पा रहा है कि गांव पहले कहां था। जहां पर ये आप देख रहे हैं खुली जगह पर, जहां ये खड्ड आपको नजर आ रही है, यहीं पर जो है वो पहले मकान थे, जो अब एक भी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं रामपुर के गांधी में भी बादल फटने से कई घर बह गए हैं। गनीमत ये रही कि यहाँ कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। लोगों को पहले ही आभास हो गया था कि तबाही होने वाली है, इसलिए लोग पहले ही अपने घरों से बाहर निकल आए थे। ये तो बात की हमने शिमला जिला की। अब बात करते हैं मंडी जिला की। मंडी जिला के चौहार घाटी में लैंडस्लाइड होने से तबाही हुई है। यहाँ उपमंडल पधर की ग्राम पंचायत धमचियान के तेरंग राजबन गांव में बादल फटने से 8 लोग घर में ही अपने घर में सोए हुए थे, घर में ही मलबे में दब गए हैं, जिसमें से 2 शव बरामद कर दिए गए हैं और एसडीआरएफ ने एक व्यक्ति का जिंदा रेस्क्यू किया है। हालांकि इसको चोटें काफी कम है। इसका अभी जोगिंदर नगर अस्पताल में उपचार चल रहा है। यहाँ 3 घर मलबे की चपेट में आए हैं और सबसे अधिक दर्दनाक बात यह है कि यहाँ 3 माह की बच्ची, जिसे अभी कोई पता नहीं था, जिसने अभी संसार देखना शुरू ही किया था, मानवी, ये भी मलबे में दब गई है, जो लापता है, जिसका अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। इतना ही नहीं, एक 8 साल का बच्चा आर्यन और एक 11 साल की बच्ची अनामिका, ये भी इसी घर में मलबे के नीचे जो है वो दब गई है और मिसिंग है। हालांकि प्रशासन ने यहाँ पर रेस्क्यू अभियान चलाया हुआ है। अभी तक शव बरामद नहीं हुए हैं, 2 शव बरामद हुए हैं। बाकी शवों को जो है वो ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। दुआ करेंगे कि यहाँ पर भी कोई ना कोई जो है वो जिंदा बाहर निकले। बेचारी छोटी जान 3 माह की बच्ची रात को सोई हुई थी। कुदरत ऐसी बरसी कि नन्ही जान का अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। परिजनों की बात करें तो परिजनों को कोई पता नहीं था, रात को वो सोएंगे जरूर, लेकिन सुबह
वो उठ नहीं पाएंगे। उन्हें पहले ही पता होता कि रात को ऐसी अनहोनी होने वाली है तो शायद वो किसी पड़ोसी के घर आश्रय ले लेते, लेकिन बात वही कि काल आया था और काल 2 को अपने साथ ले गया है और बाकी 8 लोग अभी भी लापता है, जिन्हें ढूंढने के लिए इसी जगह पर रेस्क्यू अभियान चला हुआ है। वहीं बात करें कुल्लू की तो कुल्लू के निरमंड क्षेत्र में बागी पुल में भी भारी तबाही हुई है। यहाँ कुरपन खड्ड में 7-8 घर बह गए हैं और यहाँ पर भी जो सूचना हमारे पास पहुंची है, लगभग 6 लोगों के मिसिंग होने की खबर है। जो लापता है पता ही नहीं है कि कहाँ गए हैं। इन्हें ढूंढने के लिए भी जो है वो रेस्क्यू अभियान चला हुआ है। अब बात करते हैं पर्यटन नगरी कुल्लू मनाली की। मनाली की बात करें तो यहाँ ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है। ब्यास अपने पूरे उफान पर आ गई है। आलू मैदान में पानी भर गया है और कुछ जगहों पर जो NH है उसका एक हिस्सा बह गया है। इसके साथ ही कुल्लू मनाली के मणिकरण में ताश के पत्तों की तरह जो 60 सब्जी मंडी थी, जहां लोग पहले सब्जियां ले जाते थे, वो आज सुबह तहस नहस हो गई, जमी दोज हो गई, नेस्त नाबूद हो गई। देखते ही देखते आंखों के सामने जो है वो बह गई। कुल्लू में पार्वती नदी भी अपने उफान पर है। आप खुद देखिए पार्वती नदी का ये उफान किस तरीके से जो है पार्वती नदी लगातार इसका जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं मलाना की बात करें तो मलाना डैम का एक हिस्सा क्रैश हो गया है। यहाँ पर भी एक हिस्सा क्रैश होने से और लगातार हो रही बारिश से जो नदी का जलस्तर है वो काफी अधिक बढ़ गया है। मंडी की बात करें तो यहाँ ब्यास नदी अपने उफान पर है। पंचवक्तर जो महादेव का मंदिर है एक बार फिर डूबने के कगार पर आ गया है। फिलहाल बारिश रुकी है तो मंदिर सुरक्षित है। अगर और बारिश होती है तो मंदिर में पिछले साल जैसे हालात हो सकते हैं। चंबा की बात करें तो चंबा में नुकसान तो कम हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी राजनगर में देर रात भारी बारिश से कई वाहन मलबे में दब गए। शिमला में भी जो विकास नगर वाला रोड था वो सुबह बंद हो गया। वहां पर एक जो गाड़ी खड़ी थी उस पर पेड़ गिर गया। कुछ देर के लिए जो यातायात है वो प्रभावित हुआ। इसके अलावा शिमला का जो जुनगा जो महली रोड है वो भी लैंडस्लाइड से कुछ देर के लिए बंद हो गया। इसको फिलहाल फिर से खोल दिया गया है। सीएम सुक्खू ने शिमला में आज सुबह 10 बजे बहुत महत्वपूर्ण बैठक ली है और बैठक के बाद अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि जहां पर भी चाहे कोई मिसिंग है, लैंडस्लाइड हुआ है, कोई भी जरूरत के सामान पहुंचाना है, जो भी ऑफिसर्स हैं उनको कड़े निर्देश दे दिए गए हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज गति दी जाए और सरकार के स्तर पर जो भी सहायता चाहिए वो तुरंत दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को दिल्ली से देश के गृह मंत्री अमित शाह का भी फोन आया है और उनके अलावा देश के जो स्वास्थ्य मंत्री है जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल से ताल्लुकात रखते हैं, उनका भी फोन आया है। अमित शाह ने केंद्र से NDRF की टीमें, एयरफोर्स की टीमें और जरूरत अनुसार जो भी संभव होगी वो देने का मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया है। भारी बारिश के बाद जो हालात बने हैं, इस बीच कुल्लू जिला में अब सभी स्कूल, कॉलेज और जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनको भारी बारिश के चलते आगामी 2 अगस्त तक बंद कर दिए गए हैं। वहीं मंडी की बात करें तो मंडी के पदर और करसोग उपमंडल में एक दिन के लिए स्कूलों और जो शिक्षण संस्थान हैं उनको बंद करने का निर्णय लिया गया है। आगामी समय में अगर ऐसी ही बारिश होती रही तो जितने भी जिलाधीश हैं और SDM है उनको यह भी कह दिया गया है कि जहां बारिश अधिक होगी, चाहे वो STM हो, DCs हो, वो अपने स्तर पर, क्योंकि जनता पहले हैं, बच्चे पहले हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं, वहां पर मौसम की जो भी कह सकते हैं मौसम को देखते हुए DCs जो है वो अपने स्तर पर अब निर्णय ले सकेंगे। वहीं अब मौसम की बात करें तो प्रदेश में मौसम अगले 2-3 दिन भी खराब है। हम भी लोगों से अपील करते हैं कि आप नदी नालों के किनारे बिल्कुल भी ना जाएं। हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून में उतनी बारिश नहीं हुई है, लेकिन बात वही है कि मानसून में कम बारिश के बाद अब मानसून ने गति पकड़ी है, तो मानसून एक पर्टिकुलर जगह पर जो है वो भारी नुकसान पहुंचा रहा है। लोगों से हमारी अपील है नदी नालों से दूर रहें। आज ऑरेंज अलर्ट है प्रदेश में, कल और परसों भी जो है वो येलो अलर्ट है। सतर्क रहें, सावधान रहें।